हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वीन बी पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉमेडियंस के बारे में कि कैसे उन्होंने इंडियन सोसाइटी को और इंडिया को फेल कर दिया है। तो जैसा कि यू गाइस नो कि अभी रिसेंटली समय रैना का शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट बैन हो गया है। द रीज़न बिहाइंड द बैन इज़ वेरी फेमस डायलॉग ऑफ रणवीर अलाहाबादिया विच वॉज नॉट अ जोक एट ऑल। बट इस जोक की बात तक अगर बात होती तो तब भी कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे रहा है, पर इसके जोक के रिस्पॉन्स में जिस तरह से सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सच में कंसर्न करने वाला है। हम बहुत बारी देखते हैं, सुनते हैं कि कॉमेडी तो है, वी शुड टेक कॉमेडी, वी शुड know how to take jokes, but when these jokes are really redefining the lives of people, then we need to check कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इन जोक्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सोसाइटी में आज इतनी सारी वुमेंस को एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ रहा है। रणबीर अलाहाबादिया के इतने डार्क जोक्स को सुनने के बाद भी ना, जो लोग बात कर रहे हैं और उनको एडवोकेट कर रहे हैं ना, उन सबको आगे आकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप ये बोलकर बच नहीं सकते कि हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है जहाँ पर हम अपने व्यूज़ को साफ साफ रख सकते हैं। बट वो जो उनका कमेंट था वो कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं था, एंड इट वाज नॉट एट ऑल डार्क कॉमेडी, इट वाज जस्ट पैथेटिक एंड बैड। तो ऐसे लोगों को कॉल आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें देखना चाहिए, क्योंकि रेडिट पे भी आजकल अब देखें तो हर जगह पर ऐसी चीज़ें फैल रही हैं जहाँ पर लोग उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं। आई थिंक उन लोगों को अभी ये समझना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो स्पीच है उसमें भी एक लिमिटेशंस है कि आप दूसरों की भावनाओं को छेड़ नहीं सकते हैं। और इंडिया का जो फंडामेंटल पिलर है वो ही कहीं ना कहीं कल्चर है, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है। दिस इज़ आवर कल्चर एंड इसको हमें चेरिश करना ही होगा, ये कहीं से भी साइडलाइन नहीं हो सकता है। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द कॉमेडियंस, एंड इन सारे कॉमेडियंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉमेडियन इस टाइम पर आ रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी जो फॉरेन वुमेन्स हैं उनको थ्रेट फेस करना पड़ रहा है, दे आर नॉट फीलिंग ईजी एंड कंफर्टेबल इन आवर कंट्री, दैट इज़ हर्ष गुजराल। हर्ष गुजराल का जो जोक था फेमस 6000 वाला, उसने बहुत ही ज़्यादा एक प्रोवोक कर दिया है एक ऐसे थ्रेट और एक ऐसे सेट ऑफ मेन को इस कंट्री में जो फॉरेन वुमेन्स को बिल्कुल भी ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, एंड वो हमारे कंट्री का नाम डुबा रहे हैं। अभी रिसेंटली कर्नाटका में जो जो चीज़ें हुई हैं वुमेन के अगेंस्ट, एंड सिमिलरली अभी कल ही यूके में जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है एक फॉरेन वुमेन के अगेंस्ट। तो ये देखना पड़ेगा कि वी आर द कंट्री जहाँ पर वुमेन को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं, वहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें एक वुमेन की तरफ जब आती है, वो भी फॉरेन वुमेन जो अकेले ट्रैवल कर रही है अपने देश से दूर, हमारे देश को एक्सप्लोर करने आई है, तो वहाँ पे दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हर। बट क्योंकि ये 6000 जोक ने फॉरेन वुमेन की इमेज जो है इंडियन मैन की नज़रों में ऐसी बना दी है कि एवरी फॉरेन वुमेन इज़ वेरी ईजी टू गेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एक मैंटेलिटी है वो डेवलप हो चुकी है, एंड उस मैंटेलिटी के कारण ये बहुत ही ज़्यादा एक बुरी चीज़, एक बुरा एग्जाम्पल हमारी कंट्री के लिए सेट कर रही है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। एंड यहाँ पर हमें वोकल होने की ज़रूरत है, बिकॉज डार्क कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो इंडिया की इमेज इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब पोर्ट्रे करे, क्योंकि जो लोग बाहर से आने के बारे में इंडिया सोच रहे हैं वो लोग 4 बार और सोचेंगे, एंड दिस इज़ वेरी बैड, एंड दिस हैपन बिकॉज ऑफ वन सिंपल जोक। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया का, कॉमेडी कल्चर का, मूवीज़ का, फिल्म्स का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एक ह्यूमन की साइकोलॉजी पर, एक ह्यूमन की साइकी पर। बेसिकली इस टाइम पे ना वही लोग इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जो लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ही इजी हैंडल करना चाहते हैं, एंड उनके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी बात नहीं है। बट एक कंट्री के लिए, एक कलेक्टिव सोसाइटी के लिए ये चीज़ें एक सोसाइटी को फेल करने वाली हैं, यहाँ तक कि कंट्री के फ्यूचर बिल्डिंग पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एंड बहुत ही गंदा इम्प्रेशन छोड़कर जाने वाली है, जिसको अगर क्लीन करना है तो उसके लिए सालों लग जाएंगे। लोग कहते हैं कि अगर अभी हमें ऐसी चीज़ों को
गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, या ऐसी चीज़ों को अगर चीज़ें को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो हैम्पर हो जाएगा, हमारा फ्रीडम हैम्पर हो जाएगा। बट नहीं, फ्रीडम हैम्पर होने के साथ साथ ये आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, बिकॉज अगर आप 10-20 मिलियन वाली ऑडियंस के साथ घूम रहे हैं, देन यू हैव टू ओन सर्टेन अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स दीज पॉपुलेशन, towards your own population, so that you can make a good citizen, you can inculcate good सिविक सेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यही वो लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, एंड फिर वहाँ पर जाके कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारी कंट्री तो ऐसी है, हमारी कंट्री में लोग लाइन में नहीं लगते, हमारी कंट्री में लोग फॉरेनर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। बिकॉज ऐसे लोग ही जब बुरा एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं कि ये चीज़ें सही है। टू बी फेयर, हमें देखना पड़ेगा कि कॉमेडी के नाम पे क्लीन कॉमेडी भी तो हो रही है। बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जस्ट लाइक रवि गुप्ता, आकाश, ये सारे कॉमेडियंस, बस्सी, ये सारे कॉमेडियंस ऐसे हैं जो बहुत ही क्लीन कॉमेडी करते हैं, जहाँ पर ना कोई गाली गलौज होती है, ना इतना कोई डार्क ह्यूमर होता है जिसकी वजह से सेंसिटिव ऑडियंस को कोई भी फ़र्क पड़े। एंड इट इज़ वेरी नाइस। अगर आपको अपना मूड लाइट करना है या आपको अपलिफ्ट करना है अपने मूड को, या आप बहुत ज़्यादा थक गए, देन यू वॉच कॉमेडी। इवन आई वॉच कॉमेडी, ऑल ऑफ अस वी वॉन्ट टू सी सम और द अदर पार्ट ऑफ कॉमेडी, सो दैट हम अपने दिन को और अच्छा लाइवली बना पाएँ। तो ऐसे में ऐसे कॉमेडियंस का एग्जाम्पल भी है हमारे पास। चार्ली चैपलिन को आप देखिए, जिन्होंने कभी भी अब्यूज़ शायद ही किया होगा, इतनी क्लीन कॉमेडी उन्होंने करी, जनरेशन्स बाय जनरेशन्स लोगों को हंसाया है, इतना अच्छा काम किया है। कपिल शर्मा को देखिए, वो कितनी क्लीन कॉमेडी करते हैं। तो ऐसी क्लीन कॉमेडी जो होती है वो एवरग्रीन होती है, उसको किसी भी एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, वो फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम खुश होते हैं और फैमिली के साथ होते हैं तो हमारा मूड और अच्छा लाइट होता है, एंड दैट इज़ वॉट द रियल कॉमेडी दैट वी वॉन्ट इन आवर कंट्री। सो ऐसे कॉमेडियंस को सोचना चाहिए कि उन्हें अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड एट द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, वहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें वायरल करने की बहुत ज़्यादा नीड है। एंड अगर आपके पास इतना बड़ा नंबर ऑफ ऑडियंस है, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अच्छे से क्लीन कॉमेडी करके लोगों को इम्प्रेस करे, हंसाए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही डर्टी जोक्स पास करते रहेंगे तो इट विल डेफिनेटली फेल द इंडियन सोसाइटी। एंड कॉमेडी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। जब भी अक्षय कुमार की ऐसी कोई मूवीज़ आती हैं जो एवरग्रीन मूवीज़ हैं, जैसे कि हम हेरा फेरी की बात कर सकते हैं, या फिर गरम मसाला की बात कर सकते हैं, ऐसी मूवी आज भी अगर हम एक बार देख लें तो हमारा मूड रिफ्रेश हो जाता है, एंड वी फील सो नाइस एंड लाइवली। एंड मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ दैट वी कैन वॉच इट विद आवर फैमिली एंड इन्जॉय। सो ऐसी कॉमेडी की हमें आज ज़रूरत है, ताकि हम सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दे पाएँ। और एक मैसेज वाली कॉमेडी नहीं भी है तो क्लीन कॉमेडी इज़ द नेसेसिटी एंड इट्स द नीड ऑफ द आवर। सो आई थिंक हमें ऐसे कॉमेडियंस को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए जो क्लीन कॉमेडी करते हैं, सो दैट हम जो हमारी आने वाली जनरेशन्स है, या जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है, उनको ट्रेन कर पाएँ, उनके अंदर एक अच्छा सिविक सेंस डेवलप कर पाएँ, और उनके अंदर की सेंसिटिविटी हो कि अगर आप किसी छोटे बच्चे पे जोक मार रहे हो, देन इट इज़ नॉट अ जोक। अगर आप किसी के पेरेंट्स के पर्सनल चीज़ों पे जोक मार रहे हैं, इट इज़ नॉट अ जोक। अगर आप विमेन की सेक्सुअलिटी पे जोक मार रहे हैं, देन इट इज़ नॉट अ जोक। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, इतनी सेंसिटिविटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो आई थिंक हमें इन सारी चीज़ों को इनकलकेट करना चाहिए, लोगों में बताना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए। और जो लोग इस टॉपिक को बहुत लाइटली ले रहे हैं ना, जिनको लग रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है समाज पे, फिर चाहे कॉमेडियंस कैसी भी कॉमेडी करें, सिर्फ कॉमेडी ही तो है ना, तो उन सारे लोगों को ऐसे एग्जांपल्स देखने चाहिए जहाँ पर डायरेक्टली एक 6,000 रुपीज़ वाला जो जोक है उससे हमारी कंट्री के टूरिज़्म पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे फ़र्क पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि जो इतने सारी मूवीज़ आते हैं जिसमें वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, जो इतने सॉफ्ट तरीके के वीडियोस चल गए हैं, गेट रेडी विद मी सो कॉल, जहाँ पर लोग फुल्ली अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे वीडियोस एक्यूमुलेट होकर हमारी सोसाइटी को गलत मैसेज दे रहे हैं। एंड हमें इसके अगेंस्ट बात करनी होगी, क्योंकि जब तक हमने इसके अगेंस्ट बात नहीं करना है ना, तब तक आई डोंट थिंक सो कि इन सारे कॉमेडियंस को समझ आएगा भी कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं, जो इनकी एक छोटी ऑडियंस है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार बनती रहेगी, एंड फिर ये लोग
उनको टारगेट बना के जस्ट फॉर सम व्यूज़ ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते रहेंगे, तो आई थिंक ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है। सो फ्रेंड्स, आई गेस दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसे कॉमेडियंस की चीज़ों को हम सपोर्ट ना करके बल्कि इनको कॉल आउट करें, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो सेफ़ रह पाए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ऐसे डबल मीनिंग जोक्स अपने बड़े उम्र वाले लोगों पे करते हैं और फिर हम सारा दोष इन जेन जी पॉपुलेशंस को देते हैं, पर एक्चुअली दोष हमारी पॉपुलेशन का है, जो हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन इसको ढंग से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाती है, हमारा दायित्व बन जाता है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को अच्छे से ट्रेन करें। तो ऐसे में हमें इन कॉमेडियंस को ये रिस्ट्रिक्शंस दिखानी होंगी, ताकि सोशल मीडिया का हम एक प्लेफुल यूज़ कर पाएँ, और जो दे आर डिस्ट्रॉइंग जिस तरह से हमारी कल्चर को, हमारे जो पेरेंट्स को लेके सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो टिल देन अभी यही पॉडकास्ट थी आज की। नेक्स्ट टाइम वील टॉक अबाउट समथिंग एल्स। टिल देन टेक केयर एंड make sure you like, comment and subscribe, because your support means a lot to me. Thank you.